नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में कितना लाभ कमाएंगे। क्या इस माह नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में कि कितना धन इस माह आपके पास आएगा, ये सभी जानकारी आपको देंगे। शनि मंगल की युति कितने दिनों तक परेशान करेगी और शुक्र जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, उसका किन लोगों को लाभ मिलेगा और उच्च के सूर्य बुध के साथ कितना धन और मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, ये सभी जानकारी के लिए देखना ना भूलिए धर्म ज्ञान पर मई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है आपका मई माह का मासिक राशिफल 2026। आज बात होगी कर्क राशि वाले जातकों के बारे में और बताएंगे मयंक शर्मा जी। जानेंगे मयंक जी से कि इस माह की शुरुआत आप लोगों के लिए कितनी खुशियों भरी रहने वाली है, क्या कुछ नया इस बार अचीव करेंगे, क्या कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और बैंक बैलेंस कितना बढ़ने वाला है इस बार आपका, और रिश्तों के मामले में भी ये महीना आपको कितनी खुशियाँ देने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले मयंक जी से ग्रह चाल समझते हैं। मयंक जी, स्वागत भी है और आपका, और ग्रह चाल भी बताइए। जी धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। तो चलिए कर्क राशि वालों की ग्रह स्थिति पर नजर डालते हैं। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में केतु है, तीसरा खाली, चौथे भाव में चंद्रमा माह की शुरुआत में रहेंगे और पंचम षष्ठ सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में देखिए शनि और मंगल की युति है। ये युति थोड़ा सा परेशानी पैदा कर रही है कर्क राशि वालों को, लेकिन बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी। कब मिलेगी ये बताएंगे। दशम भाव में बड़ा पावरफुल राजयोग है, सूर्य उच्च के बैठे हैं बुध के साथ। एकादश में लाभ स्थान में शुक्र है, लेकिन खर्च के भाव में गुरु भी बैठे हुए हैं, जो परेशानियां भी साथ साथ लंबे समय से दे रहे हैं। तो कब निजात मिलेगी बीमारी परेशानियों से, कब छुटकारा मिलेगा, कब आप फिट होंगे, इस महीने कितना लाभ कमाएंगे, ये अब विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। तो मासिक राशिफल भविष्य का आईना है, तो आइए भविष्य का यही आईना इस बार क्या कुछ नया आपको दिखा रहा है। बात करते हैं कि सेहत से संबंधित चीजों को लेकर क्या लगता है मयंक जी, सेहत आपकी बार कितना साथ देगी? देखिए कर्क राशि वालों के लिए इस माह की शुरुआत में चंद्रमा भी शुभ है, सूर्य भी शुभ है और आपके कुंडली में अष्टमेश जो है शनि है और सप्तमेश, वो शनि मंगल की युति भी टूट रही है 11 मई के बाद से। तो ये मानिए कि इस महीने सेहत में तेजी से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। शनि मंगल की युति टूटते ही आपको महसूस होगा कि सेहत आपकी और भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जा रही है और गुरु भी अब धीरे धीरे लग्न भाव की ओर आ रहे हैं। तो मई का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कर्क राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जून की शुरुआत में खुशखबरी मिलेगी जब 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद देकर जाएंगे। बिल्कुल। तो आइए इसी आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाहर जाने की सोच रहे हैं तो क्या आपको सफलता मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, आइए जानिए। देखिए स्टूडेंट्स के लिए इस महीने की शुरुआत की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, मगर शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ ध्यान को भटका भी देती है। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, अपना ध्यान भटकाना नहीं है। तो निश्चित रूप से बड़ी शिक्षा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप विदेश में रह रहे हैं और अगर आपको इस समय एजुकेशन लेनी है तो समय बहुत अच्छा है, या अगर आपकी शिक्षा समाप्त हो रही है, इसमें रिजल्ट आ रहा है तो वो सकारात्मक रहेगा और रिजल्ट के बाद आपको रोजगार मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो अच्छा समय है। बिल्कुल। तो आइए इसी अच्छे समय में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके काम धंधे को लेकर। आपका वर्क फ्रंट क्या कहता है? मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपकी कितनी रंग ला पाएगी? जॉब में है, बिजनेस में है, या फिर खुद का कुछ नया करने का सोचा है? तो मयंक जी क्या लगता है, ग्रोथ कितनी नजर आ रही है इस बार इनकी आपको? देखिए ग्रोथ अगर नौकरी व्यवसाय की बात करें तो इस महीने सूर्य शुक्र और मंगल की स्थिति बहुत बलवान आपके लिए है। ये 3 ग्रह आपको संपूर्ण शुभ फल लाभ दे रहे हैं। नौकरी हो या बिजनेस हो, बड़ी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। अष्टम राहु और इस राहु की गुरु पे दृष्टि है, ये इसका अशुभ फल भी समाप्त होने जा रहा है। तो इसलिए ये महीना कर्क राशि वालों के लिए बड़ा यादगार रहेगा। आपको
कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी और साथ ही साथ जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके भी योग बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। मयंक जी, देखिए हमने उनकी हेल्थ के बारे में बात की, इनके वर्क फ्रंट की बात की और अब बात करती हूँ उनके रिश्तों को लेकर। तो प्रोफेशनली तो आपने बता दिया, लेकिन पर्सनली ये जो महीना है इनको कितना कुछ नया देगा? रिश्तों के मामले में कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे? प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है? संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, ये भी बताइए। देखिए, वैवाहिक जीवन का कारक शनि है और वो मंगल के साथ है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तलखी कर्क राशि या कर्क लगन वालों की बनी हुई थी, लेकिन 11 मई के बाद वो समस्याएं समाप्त हो रही हैं क्योंकि शनिदेव अकेले हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। 10 मई के बाद से संतान की सेहत में सुधार होगा और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको आने वाले समय में होगी, तो इसलिए ये समय काफ़ी अच्छा है आपकी फैमिली के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए और आपके बच्चों के लिए भी। बिल्कुल। और देखिए मयंक जी, मासिक राशिफल में जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है इनका फाइनेंस, जी। मतलब आर्थिक तौर पे ये महीना इनका कैसा रहेगा? क्या लगता है कि इस बार कितना नोट छापने वाले हैं ये लोग? देखिए, इस महीने अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं क्योंकि सूर्य और बुध अभी दशम में है, फिर ये दोनों ग्रह एकादश में जाएंगे, तो जी। एकादश भाव लाभ का है। दूसरा है कि धन के कारक सूर्य हैं, जब जब सूर्य इनके पीड़ित होंगे तब तब धन हानि या धन का व्यय अधिक रहेगा या धन नहीं आएगा। तो यहाँ धन का कारक ग्रह बहुत प्रबल स्थिति में पूरे माह रहेगा, तो पैसा जमकर बरसेगा। शुरू से लेकर एंड तक पूरे बुध महीने। की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। और इस समय अगर कर्क राशि वाले कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें प्रॉपर्टी में तो वो भी कर सकते हैं, वाहन लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मयंक जी, जाते जाते उपाय और आपकी एक सलाह। देखिए, उपाय के तौर पे क्या करें कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, तो गुरुओं का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, उनको धन धान्य वस्त्र इत्यादि दें, खासकर पीले रंग के वस्त्र, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हल्दी या केसर का टीका निरंतर लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। कर्क राशि या कर्क लगन वालों को मैं हमेशा सलाह देता हूं कि शनि देव की आराधना करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तमेश और अष्टमेश हैं। तो शनि पीड़ित होंगे तो आपकी जीवन में एक तरीके से ग्रहण लग जाता है, काम कारोबार और वैवाहिक जीवन संबंध सब चीज रुक जाती है, परेशानी बढ़ती है। तो प्रत्येक शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल और 5 बादाम जरूर चढ़ा के आए और गरीब व्यक्तियों को खाना इत्यादि खिलाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। सलाह के तौर पे इस महीने क्या करना है, आपको फिजूल खर्ची से एक तो बचना है, दूसरा आपको कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही करने से कर्क राशि वालों को बचना है और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।